हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है मनीषा शर्मा और अभी करंटली मैं एमसीडी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर हूँ। मेरी इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो आज हम डेमो देने वाले हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, क्लास 5th का। तो मैं आपको थोड़ा सा, मेरा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं उसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें करवाऊंगी कि आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो आप उठा सकते हो और अपना तरफ से कुछ यूनिक ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो हम अपना डेमो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू से गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। तो आज क्या डेट है जल्दी से बताएंगे क्लास 5th। आज डेट है 2 अक्टूबर। अक्टूबर का मंथ होता है 10। कौन सा महीना होता है? और डे क्या है आज? डे है मंडे। क्या है बेटा? मंडे। वेरी गुड। और हमारी क्लास है 5th। चलिए, तो हमारी क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं सबको पता है? 45 प्रेजेंट स्टूडेंट। एक बार हम रोल कॉल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 41। आज तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है। वेरी गुड, क्लास 5th। और एब्सेंट कितने बच्चे हैं? सिर्फ 4। दैट्स नाइस। तो एक बार की बात बताती हूँ। तो अभी हम थोड़े दिन पहले क्लास 5th नीचे गए थे। क्या करने गए थे? गए थे ना ग्राउंड में, जब आपको दीदी ने कुछ समझाया था। क्या समझाया था? यस, आपको समझाया गया था गार्डनिंग। गार्डनिंग कैसे करते हैं। तो हमने बहुत सारे क्या है प्लांट्स उगाए थे। और प्लांट्स हमने किस में उगाए थे? पॉट में उगाए थे, है ना। तो बहुत सारे गमले क्या है नीचे लगे हुए हैं ना। तो अब बात क्या आती है कि एक स्टोरी है जिसमें हमारे जैसे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, उन्होंने क्या किया, अपने पौधे उगा दिए। अब क्या है कि कोई फंक्शन है और वो सारे गमलों को क्या है अरेंज करना है क्योंकि कोई बाहर से आ रहा है ना। तो उनकी टीचर ने कहा पूरी क्लास को जल्दी से सब बच्चे जो हैं एक लाइन में सारे गमले अरेंज कर दो और जो जल्दी करेगा उसको मैम क्या है स्टार देंगी, ठीक है। तो सब बच्चे लग गए जल्दी जल्दी अपना अरेंज करने में। लेकिन 2 बच्चे थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। अब राम और श्याम थे बेस्ट फ्रेंड्स। उन्होंने सोचा कि हम ना सेम चीज नहीं करेंगे, सब ऐसे लगा रहे हैं लाइन में, हम लगाएंगे, हम कुछ अरेंज करेंगे अलग सा। तो राम को मिले थे 4 गमले और श्याम को मिले थे 6 गमले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो कर रहे हैं ना इसको करने दो, हम क्या करते हैं कि हम अपना अलग अरेंजमेंट बनाएंगे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जितनी लाइन में तू अरेंज करेगा उतनी लाइन में मैं अरेंज करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना पैटर्न बनाना शुरू कर दिया कि हम एक लाइन में नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, अब उन्होंने पहले क्या किया कि अब ये राम है और ये श्याम है। तो राम और श्याम ने क्या किया, अपने गमले अरेंज करना शुरू कर दिया। तो पहले राम ने देखा एक लाइन में उसने 4 गमले लगा दिए करे, और श्याम ने भी अपने 6 गमले लगा दिए। मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इसने 6 गमले लगा दिए। अब एक लाइन में कितने गमले लगे उसके? लाइन कितनी है? 1। और गमले कितने हैं? 4। इसमें लाइन कितनी है? 1 और गमले कितने हैं? 6, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1 लाइन 4 गमले 6 गमले। अब उसने कहा नहीं यार, हम तो दूसरों से अलग करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं 2 लाइनें बनाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया, पर 2 लाइन ऐसे बनानी है कि दोनों लाइन को बराबर बराबर गमले मिलने चाहिए। तो एक गमला ऊपर दिया, एक गमला नीचे वाली लाइन को, एक गमला ऊपर वाली लाइन को, एक नीचे वाली लाइन को। इसके तो हो गए पूरे 1 2 3 4। अब श्याम ने भी ऐसे किया 1 2 3 4 5 6। मतलब दोनों में क्या किया बराबर, एक उसको, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, 2 लाइनें बना ली। तो इसके भी क्या हुआ, 6 गमले अरेंज हो गए। और लाइन कितनी बनी? यहाँ पर लाइन कितनी बनी? 1। और यहाँ पर भी लाइन 1। इसमें 4 थे और इसमें 6 गमले अरेंज हुए, ठीक है। 1 लाइन 6 गमले अरेंज। यहाँ पर 2 लाइन, लेकिन एक लाइन में कितने गमले हैं? 2। और यहाँ पर एक, यहाँ पे भी क्या है 2 लाइन, और हर लाइन में कितने गमले हैं? 3। इस साइड हम लिख रहे हैं लाइन और इस साइड लिख रहे हैं हम कितने गमले एक लाइन में हैं। फिर इसने अरेंज करने की कोशिश की 3 लाइन में। उसने कहा कि दो नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं, अलग अलग ट्राई करके देखते हैं, जो बढ़िया लगेगा ना उसको रखेंगे हम, ठीक है। तो अब वो अपनी शैतानी में लगे हुए हैं पूरी क्लास में। क्या 3 लाइन बनानी थी ना, 1 2 3 4। अब उसने कहा अरे 3 लाइन में तो अरेंज हो ही नहीं सकता मेरा, क्योंकि मेरे पास तो 4 ही गमले हैं और लाइन है 3। तो उसने कहा नहीं भाई, मेरा 3 में नहीं हो रहा, तू अरेंज करके देख ले। अब उसने क्या किया कि इसका तो 3 में अरेंज हुआ नहीं, इसने 3 लाइन बनाने की कोशिश की। 1 2, मैं इसको बिना सर्कल के लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये लाइन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6।
क्या तीनों लाइन में बराबर है? इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो आपने देखो 3 लाइन बनाई और 2 गमले हो गए उसमें, ठीक है। लेकिन इसका तो 3 का बना ही नहीं, तो इसने 4 का बना लिया कि भैया नेक्स्ट लाइन देखता हूँ मैं, 2 1 बन गई, 2 बन गई, 3 बन रही, 4 लाइन बनाता हूँ। 1 लाइन 2 लाइन, ये लाइन ही तो है, ऐसे ऐसे लाइन ही तो है, ठीक है। तो ऐसे करके समझ लो, ठीक है। तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, कहता हाँ यार 4 लाइन बन गई, चारों बराबर बराबर है। पर जब इसने श्याम ने बनाई 1 2 3 4 5 6, अब नीचे की 2 लाइन के लिए तो 2 कम पड़ गए, इसके 4 की लाइन नहीं बनी। इसने कहा भाई तेरी मेरी सेम नहीं बन पा रही, तेरी 4 बन रही है, मेरी 3 बन रही है, तो इसकी 3 नहीं बन, मतलब इसकी 3 नहीं बन रही, इसकी बन रही है, इसकी 4 बन रही है तो इसकी 4 नहीं बन रही। इन्होंने 5 का अरेंज करके देखा, इनका 5 का भी अरेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 है ना, और गमले इसके पास सिर्फ 4 हैं, तो इसके पास तो 5 बन ही नहीं रहा, ठीक है। इसने कहा चल 6 करते हैं, उसने कहा भाई मेरे पास तो 4 ही गमले हैं, पर उसने कहा चल मैं करके देखता हूँ। तो इसने 1 2 3 4 5 6, इसने अलग अलग 6 लाइन बनाई और हर लाइन में क्या किया, एक गमला लगा दिया। अब इसने सोचा यार देख, या तो हम एक वाली लाइन रख सकते हैं कि एक लाइन रखें, क्योंकि दोनों की वही सेम बन रही है, और एक 2 लाइन सेम बन रही है, कि मतलब अगर हम 1 लाइन में लगाते हैं तो हमारे गमले सेम लाइन में पड़ रहे हैं। लेकिन सब बच्चे वही कर रहे हैं, हमें तो उनसे कुछ यूनिक करना है ना। और ये दूसरी वाली जो लाइन है जिसमें 2 गमले हर लाइन में इसके, और इसकी भी 2 लाइन है और इसमें 3 गमले, इसने कहा ये वाला रखते हैं। अब उनकी मैम क्या दूर से उन्हें देख रही थी, तो उनकी मैम ने उनको बहुत गुस्सा किया कि तुम्हारा टाइम अप हो गया, मैं तुम्हें 1 स्टार नहीं 2 स्टार दूंगी। तो सब बच्चे गुस्सा हो गए कि मैम आप इनको 2 स्टार क्यों दोगे, इन्होंने तो इतनी देर लगाई है और इन्होंने तो लाइन में भी अरेंज नहीं किया, ये वो फलाना ढिकलाना, बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। तो मैम ने बोला आपको पता है कि इन्होंने बेशक देर लगाई, लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया है। और क्या अलग किया आपको पता है? तो उन्होंने कहा इन्होंने आज एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो सब बच्चे सोचने लगे कौन सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है? आपको पता है कौन सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है? तो आज हम जिस मैथ्स के कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, जो उनकी मैम भी उनको क्लास में जाके समझाएंगी और हम भी क्लास में समझेंगे, उसका नाम है फैक्टर्स। और फैक्टर्स में भी क्या, HCF, ये हमारा टॉपिक है और ये हमारा सब टॉपिक है, ठीक है बेटा। ठीक है जी। अब बात आती है कि क्या है फैक्टर्स और क्या है HCF। तो देखो हमने कितने गमले थे राम के पास? 4। कितने गमले थे? 4। और शाम के पास कितने थे? 6। राम के पास कितने थे? 4। और शाम के पास कितने थे? 6। तो उसने 4 गमलों को कितने तरीके से अरेंज किया? एक लाइन में 4 गमले, 2 लाइन में 2 गमले, 4 लाइन में 4 अलग अलग लाइन में 1 गमले। तो उसके देखो 4 गमलों को उसने कैसे अरेंज किया, कितने तरीके से अरेंज किया? एक लाइन में अरेंज किया, 2 लाइन में अरेंज किया और 4 लाइन में अरेंज किया। इसी तरीके से शाम ने कैसे अरेंज किया? उसने 1 लाइन में अरेंज किया, 2 में अरेंज किया, 3 में अरेंज किया और 6 में अरेंज किया। तो जिस तरह किसी भी एक नंबर को कितने तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर बांट कर अरेंज कर सकते हैं, मतलब उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना, इस तरीके से लाइंस में बांटना कि वो पूरा पूरा बराबर बराबर डिवाइड हो सके। देखो इसने क्या किया, एक लाइन में बांटा लेकिन बराबर है, एक लाइन में सब 4 हैं, ठीक है। इसमें 2 लाइन में बांटा, दोनों में बराबर है। 4 में बांटा, चारों लाइन में क्या है बेटा? बराबर है। तो ये जो नंबर होते हैं जो अरेंज करने में मदद करते हैं किसी भी नंबर को, या किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। क्या 1 पूरा पूरा 5 4 को डिवाइड कर रहा है? क्या 2 4 को पूरा पूरा बांट रहा है? 2 लाइंस यूज करके हमने 4 को पूरा पूरा डिवाइड किया था। क्या हमने 4 लाइंस को यूज करके 4 गमलों को पूरा पूरा डिवाइड किया था? तो ये जो नंबर्स हैं जो कि उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर्स। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? फैक्टर्स हैं, आर फैक्टर्स ऑफ 4। ये किसके फैक्टर्स हैं? 4 के। और ये 1 2 3 4 1 2 3 और 6 ये फैक्टर्स हैं किसके? 6 के। किसके फैक्टर्स है बेटा? 6 के। अब देखो ये तो थे फैक्टर्स, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तरीके से अरेंज करके फैक्टर्स बता सकते हो, लेकिन क्या ये तरीका बहुत बड़ा नहीं है? इसके लिए हम अभी बात करेंगे कि अगर फैक्टर्स ना निकालने होते तो क्या करें, ठीक है। लेकिन आप देखो इनके 2 नंबर कॉमन हैं, मतलब 2 फैक्टर्स कॉमन हैं।
तो कौन कौन से फैक्टर कॉमन है बताओ, कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, मुझे कौन जल्दी से बताएगा, जल्दी। यस रीना बताओ। यस 1 और दूसरा 2, ठीक है। लेकिन मुझे कौन बताएगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है? शुभम बताइए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है, दोनों तो कॉमन है, लेकिन इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन मतलब दोनों में मिल रहा है, फैक्टर तो आपको पता है ये दोनों क्या है, फैक्टर है। दोनों में कौन से फैक्टर्स हैं, 1 और 2, ठीक है। अब उसमें से भी हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या यहाँ पर सभी को इतनी बात समझ आ गई कि HCF क्या होता है? क्या सभी को क्लियर है HCF क्या होता है? ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो हम समझाएंगे और अच्छे तरीके से। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? फैक्टर्स क्या होते हैं? जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, ठीक है। और HCF का यूज कहाँ करते हैं आपको पता है? जब हमें किसी नंबर को बराबर बराबर डिवाइड करना होता है, दो अलग अलग नंबर को बराबर बराबर डिवाइड करना होता है। 4 था, यहाँ पर 6 था, और दोनों को क्या किया हमने, 2 लाइंस में अरेंज किया, और दोनों लाइन में क्या था, बराबर बराबर थे, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, ठीक है। अब बात ये आती है कि किसी को मैं और इजी तरीके से समझाती हूँ आपको कि HCF क्या होता है, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो, एक लड़का था A, ठीक है, उसका बर्थडे था और उसने अपने बर्थडे में बुलाया B को, C को, D को। एक लड़की थी B ने अपने बर्थडे में बुलाया C को, D को और E को, ठीक है। अब एक बच्चा था C, उसने अपने बर्थडे में किसको बुलाया, D को, E को और F को। अब देखो कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो 2 जनों के बर्थडे में आया। तो देखो, जो C है वो A के बर्थडे में भी आया और B के बर्थडे में भी आया है। जो E है वो B के बर्थडे में भी आया है और जो B के बर्थडे में भी आया है और C के बर्थडे में भी आया है। लेकिन आप ध्यान से देखो, D A में भी आया है, B में भी आया है और C के बर्थडे में भी आया है। तो अगर हम बात करें कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स मतलब कॉमन फ्रेंड्स, तीनों में जो आ रहे हैं, तो इसमें C भी है, E भी है और D भी है। लेकिन तीनों में कौन आ रहा है, तीनों में कौन आ रहा है, D। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ, D। कौन हुआ बेटा, D। इसको ही बोलते हैं HCF। तो जिस तरीके से ये इनके दोस्त हैं, ऐसे ही नंबर के जो दोस्त होते हैं वो होते हैं फैक्टर्स, और वो हम कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हमें फैक्टर्स निकालने नहीं आते हैं तो हम HCF कैसे निकालेंगे। तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है। उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। क्या हुआ कि 2 बिल्ली थी। कौन थी, बिल्ली। वो क्या थी, वो रोज रोटी लेकर आती थी और अपनी मम्मी को दे देती थी, जितनी भी रोटी होती थी। तो उनकी मम्मी कुछ इस तरीके से डिवाइड करती थी, चाहे कोई ज्यादा लाए चाहे कोई कम लाए, लेकिन वो कैसे डिवाइड करती थी कि दोनों को क्या है, हर दिन बराबर रोटी मिल सके, कि आज मेरे को 3 रोटी मिली है तो कल भी 3, परसों भी 3, ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी मम्मी की डेथ हो गई और उनकी मम्मी अब दुनिया में नहीं रही। तो एक दिन एक जो बिल्ली थी वो लेकर आई 12 रोटी, और जो दूसरी बिल्ली थी वो लेकर आई 18 रोटी, मतलब 12 और 18। तो एक जो बिल्ली थी, मैं ऐसे बिल्ली बना देती हूँ करके, ठीक है। ये जो बिल्ली थी ये लेके आई 12 रोटी, और जो दूसरी बिल्ली थी वो क्या है, वो लेकर आई 18 रोटी। अब बंदर जो था आ गया वहां पे, उनको देखा कि वो बहुत परेशान है और वो लड़ रही हैं कि मेरे पास तो 12 है, तेरे पास तो 18 है, मैं तेरे साथ क्यों बांटूं और तू मेरे साथ क्यों बांटे। तो बंदर जो है उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं तुम्हें पूरा पूरा बराबर रोटी बंटवा दूंगा, कि तेरी रोटी तुझे रोज बराबर मिलेगी और तुझे तेरी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है करा दो। तो उसने कहा कि तेरे पास कितनी रोटी है, 12, तेरे पास कितनी है, 18। तो एक काम कर कि 18 में से 12 माइनस कर दे, जितनी ये है उतनी माइनस कर दे। अब इसने क्या किया, 18 में से 12 को माइनस कर दिया और इसके पास कितनी बची, 6। लेकिन अब किसके पास कितनी बची,
अब इसने जो 12 रोटी थी इसने क्या है, बंदर ने ले ली, ठीक है। बंदर बहुत तेज था। अब इसके पास 6 बची, इसके पास 12 बची, तो बंदर ने कहा अच्छा तेरे पास 12, इसके पास 6, कितनी कम है, इसके पास कितनी ज्यादा है, 12 है, इसके पास 6 है। तो उसने कहा जितनी इसके पास है ना इसको माइनस कर दे। तो उसने 12 में से क्या किया, 6 को माइनस कर दिया, और जो 6 रोटी थी वो उसने ले ली। अब इसके पास भी 6 बचा और इसके पास भी 6 रोटी बची। अब ये जो 6 आया, अब क्या हो गया, बराबर कि 12 जो है उसको 2 हिस्सा, 6 रोटी हो गई उसके पास की, एक दिन वो 6 खा सकती है, अगले दिन 6 खा सकती है। और 6 और 6 18 जो है वो भी क्या है, 3 दिन में डिवाइड हो गया, 6 रोटी आज, 6 रोटी कल, 6 रोटी परसों। लेकिन उनके पास आखिर में बची कितनी रोटी, 6, 12 तो बची नहीं क्योंकि बाकी सब क्या है, बंदर ने ले ली। लेकिन साइड में से एक कुत्ता समझदार था, तो वो देख रहा था और उसने बिल्ली को आके बोला कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, अगर तुमने आज HCF पढ़ा होता तो तुम्हें यूं बंदर पागल नहीं बनाता, ठीक है। तो उसने फिर कहा ऐसा HCF कैसे, मतलब समझ नहीं आया। तो फिर उसने समझाया कि कितना इजी है, जितनी तेरे पास रोटी थी जिसके पास कम है, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो। तेरे पास 18 रोटी थी, इसके पास 12 रोटी थी, तो 18 में से 12 को माइनस कर दो, 6 आ गया। अब इसके पास 12 बची ना, अब किसका नंबर बड़ा हुआ, इसका नंबर बड़ा हुआ, इसका छोटा हुआ। तो जितनी तेरे पास है छोटे वाले को उसमें से माइनस कर दो, बड़े में से हमेशा क्या करना है, छोटे वाले को माइनस करना है। 18 में से 12 किया, इधर 6 आ गया। अब 12 में से 6 किया, इधर 6 आ गया। अब दोनों बराबर होगी ना। जब आपका नंबर बराबर हो जाए, जो नंबर बराबर है वही आपका क्या है, HCF। तो हमारे को HCF निकालना किसने सिखाया, बहुत समझदार डॉगी ने। और बिल्लियों को कैसे अकल आई, जब उन्होंने अपनी बंदर को रोटी दे दी, है ना। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब हमें HCF निकालना आ गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि HCF कैसे निकालना है और आपको टेबल ना आते हो या फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हो आप, ठीक है, बिना फैक्टर के सिर्फ 2 नंबर दिए हो और उन 2 नंबर से फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप निकाल लोगे। हमेशा क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। थैंक यू एवरीवन रिस्पॉन्स करने के लिए। तो अब मैम आपसे पूछ रही हैं, कि एक बच्चा है जिसके पास 6 टॉफी हैं और एक बच्चा है जिसके पास 9 टॉफी हैं, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, कैसे निकलेगा, जल्दी से निकालेंगे। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन, जल्दी से निकालेंगे और कॉपी में दिखाएंगे करके। 5 तक काउंट करूंगी मैं, 1 2 3, जल्दी 4 एंड 5 टाइम्स अप। शो मी योर वर्क। किस किस का 3 आया है, किस किस का 3 आया है, ओके कुछ बच्चों का 3 नहीं आया है। थैंक यू जिनका 3 आया है, जिनका 3 आया है उनके लिए क्लैपिंग कर देंगे एक बार हम। चलिए देखते हैं कैसे। हम मैम ने क्या कहा था, हमेशा बड़े नंबर में से क्या करना है, छोटे को माइनस। तो 9 बड़ा है, 6 छोटा है, 9 में से 6 गया, क्या बचा 3। अब इधर क्या है 6 और इधर क्या है 3। अब 6 में से 3 क्या 6 में से 3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 3। आ गया ना 3। तो 3 क्या है, HCF है। 3 क्या बेटा, HCF है। HCF ऑफ 6 and 9 is 3। किस किस को बात समझ आ गई, सबको समझ आ गई, वेरी गुड, थैंक यू। अब हम कल सीखेंगे कि टेबल्स के थ्रू हम HCF कैसे निकालते हैं। अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मिल जाएं तो हम HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि इसमें अगर आपके पास, मैं समझा रही हूँ कि अगर मान लो कि डेमो वाले टीचर ने आपको टाइम बहुत कम दिया, तो आप वो ABCD वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा राम कथा नहीं है। आप किसी बच्चे का नाम लेके कर सकते हो ABCD की, मतलब इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दो कि भाई 3 फ्रेंड्स थे, उसमें 3 लोग आए, ये 3 लोग आए, ये 3 लोग आए, सब कौन से ऐसे जने हैं जो 2 जनों को बर्थडे में आए तो वो कॉमन हो गए, ठीक है। कॉमन मतलब जो एक दूसरे के सेम हो गए, ठीक है। और उसके बाद आप बोल दो कि D जो है तीनों में आया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है एक्सप्लेन करने का, तो आप वो वाला पैटर्न वाली चीज़ पहले अपनाना, क्योंकि उसमें क्या है, आपको एक्चुअली फैक्टर समझाने का मौका मिल रहा है कि हाँ फैक्टर ये है, वहीं से आप फैक्टर समझा पा रहे हो, वहीं से आप HCF समझा पा रहे हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर आपको फैक्टर्स सिखाने, अगर टीचर बोलते फैक्टर्स निकाल के दिखाओ, फैक्टर कैसे सिखाओगे, तो अब हम ये सिखाएंगे कि भाई कैसे करते हैं, ठीक है। बात समझ आई। अब हम देखते हैं कि
एग्जाम्पल निकाल के, ठीक है। तो मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, डेमो को आ गई। अब देखो यहाँ पर फैक्टर सिखाना है, अगर आपको बोल दो फैक्टर पढ़ाना है तो फैक्टर कैसे पढ़ाओगे, तो आप स्टोरी यूज कर सकते हो। एचसीएफ पढ़ाना है तो कैसे कर सकते हो, आपको एचसीएफ सिखाने के लिए बोल दिया जाए कि आप फैक्टर्स को टेबल के थ्रू सिखाओ, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो ना, तो आपको हर चीज का टेक्निक होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। क्लास तो कल हमने क्या किया था कि राम के पास 4 गमले थे और श्याम के पास 6 गमले थे, और उन्होंने कैसे अरेंज किया था, याद है किसी को? कौन बताएगा मुझे? शुभम बताओ बेटा। तो राम जो है उसके पास कितने गमले थे बेटा? राम के पास थे 4 पॉट्स। कितने पॉट्स थे? 4 पॉट्स थे। तो उसने क्या किया था, पहले 1 लाइन में अरेंज किया था। कितने गमले? 4 गमले। 1 into 4, 1 लाइन में 4 गमले। 2 लाइन में 2 गमले। 3 में अरेंज नहीं हुआ था, और 4 में 1, और 4 के बाद हुआ ही नहीं। तो आपने देखा 1 into 4 और 4 into 1 कॉमन हो गया, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखो 1 लाइन 4 अरेंजमेंट, मतलब एक लाइन में 4 अरेंज किए हमने गमले, और 4 लाइन में 1 गमला अरेंज किया, 2 लाइन में 2 गमले अरेंज किए। तो आपको दिख रहा है कि ये टेबल नहीं हो रहा। 1 4 जा 4, जिस टोटल क्या नंबर था? 4, है ना। तो 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। अगर आपको निकालना हो तो हम टेबल का यूज कर सकते हैं फैक्टर्स के लिए। अब हम देखो हम कैसे करते हैं। श्याम के पास थे 6 पॉट्स। कितने पॉट्स थे बेटा? 6 पॉट्स थे, है ना। तो हम 1 से टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 1 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 6 पे। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे। और 3 के टेबल, अब 3 बढ़ रहे हैं आगे, तो 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 2 जा 6, और 3 के बाद 6। तो कौन से 4 नंबर यूज हुए हैं? तो अगर आपसे पूछे जाए फैक्टर्स क्या हैं, आपको अगर नंबर वो आ गया ना तो उसके आगे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आपको वो नंबर रिपीट नहीं करना, मतलब 3 2 6, 6 1 जा 6 नहीं लिखना। 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, एक ही बात है। इधर से इधर करो या इधर से इधर करो, बात एक ही है। 2 3 जा 6 बोलो या 3 2 जा 6 बोलो। अरेंजमेंट भी वही थी, एक लाइन में 6 गमले, 6 लाइन में 1 गमला, मतलब अलग अलग लाइन में, ठीक है। 2 लाइन में 3 गमले और 3 लाइन में 2 गमले, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 6 पूछा जाए तो 1 2 3 6। क्या अब हम टेबल से निकाल सकते हैं? अगर हमें टेबल याद हो तो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए हाईएस्ट फैक्टर बताइए, तो पहले तो हम लिख लेते हैं दोनों एक बार। तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 4 हैं 1 2 4। क्या है? 1 2 4। दोनों में कॉमन क्या है? पहले आप लिखकर बताओगे टीचर को कि मैम दोनों में कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 6 क्या है बेटा? 1 and 2। और हाईएस्ट कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका बड़ा कौन सा इन दोनों में से? 2। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो किस किस को बात समझ आ गई कि कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स के थ्रू कैसे निकालते हैं? ठीक है, मुझे पता है आपने सिंपल मेथड यूज किया, लेकिन आपको फैक्टर्स से निकालना चाहिए था, ठीक है। अब आपका यही क्या है बेटा, आपको यही करके लाना है घर से कि 15 and 20 का HCF घर से निकाल कर लाना है। मैम देख, और पूरा फुल फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो आप इसमें से जो चीज़ भी आपको अपने अकॉर्डिंग उठानी है, यूज़ करनी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बाद की जो चीज़ है वो थोड़ी मेन टीचिंग पार्ट पे आती है। एक्टिविटीज़ हमने शुरू में यूज़ कर ली, स्टोरी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टोरी से उसको लेकर चले गए, उसके बाद बिल्ली और वो वाली स्टोरी भी हमने यूज़ की, माइनस वाली स्टोरी, ठीक है। उसके बाद जो ये एक्चुअल पार्ट है ये आप स्टोरी से रिलेट करके बता सकते हो कि हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब और कैसे फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक है। तो आपको अपने उस टाइम पे डेमो के टाइमिंग के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा मेथड उठाना है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो थैंक यू एवरीवन।